हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एसआई का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लाया हूं। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो शायद आप पढ़े होंगे कभी। मेरा मानना है कि कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि हाँ इस ट्रिक से बन सकता है, लेकिन उस ट्रिक से बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और मैं उस ट्रिक का आपको बताता हूं। आप देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन को 7% की दर पर 6 साल के लिए प्राप्त मिश्र धन 1136 रुपया हो तो मूलधन पता लगाना है। ठीक है, आपको मूलधन पता लगाना है। तो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं। तो चलिए मैं उन चीजों पर आपको ध्यान देता हूं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए पहले मैं क्या करूंगा कि जो चीज है उसको लिखूं लूंगा। यानी कि पहले मैं लिखूंगा पी, यानी कि जिसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन बोलते हैं। मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, इसमें आर होता है, उसको एक लाइन खींच देता हूं। उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद समय होता है, समय खींच देता हूं। उसके बाद क्या होता है, एस आई होता है, एस आई का लाइन खींच दिया। उसके बाद क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन नहीं है हमको पता। तो जब नहीं पता हो ना तो ऑटोमेटिक अपने आप ना क्या कीजिए कि मूलधन को आप 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 मान लिए। आपका रेट कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आपका समय कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। अब आपको पता होगा कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, वह क्या होता है, एस आई होता है। तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है। और आपको ये पता होगा कि इस दोनों का जो है प्लस ऐड होता है तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो कितना हो जाएगा, 142 मिश्रधन हो जाएगा। अब आपसे पूछा है मूलधन बताइए। मूलधन तो हम 100 माने थे। मूलधन तो हम कितना माने थे, मूलधन तो हम 100 माने थे ना। ठीक है, तो मूलधन जब हम 100 माने थे तब क्या हो जाएगा कि टोटल मिश्रधन तो 142 है। ठीक है, और यहाँ पे मिश्रधन कितना है, 1136 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 142 बराबर हम 1136 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो हम लोग मान के इतना लाए ना अमाउंट, लेकिन एक्चुअली अमाउंट कितना है, इतना अमाउंट है। तो हम लोग इसके बराबर इसको रख सकते हैं ना, तब ना मूलधन हम 100 मान तो उसके बराबर हमको मूलधन भी आ जाएगा। तो इसके बराबर जब हम ये रखेंगे तो 1 कितना आ जाएगा। तो इसको जब यहाँ से काट लीजिएगा तो आप काटने के बाद आपका आंसर कितना आता है, काट के देखिए, बताइए कितना आएगा, बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो आप इसको काटिए तो कितना से कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा। आपको इसको काटेंगे हम लोग तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 काटेंगे तो 14 अठे 112, यानी कि लगभग आपको 8 बार में कट जाएगा। यानी कि 8 आ गया। तो मूलधन हमसे पूछ रहा है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 100, यानी कितना हो जाएगा, 800 आंसर। देखिए कितना इजी, एकदम इजी। आपने ऐसा पढ़ा है तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये ट्रिक अभी न्यू वर्जन में ट्रिक आया है। ये ट्रिक आप जाने बहुत ही इजी ट्रिक है और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन को 6% की दर से 3 साल के लिए दिए जाने पर मिश्रधन के रूप में 4720 रुपया प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज निकालें। उसमें क्या बोला था, मूलधन निकालें। इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज निकालें। तो ये तो आप इजी वे में निकाल लेंगे, लेकिन ये ट्रिक आप जान लीजिए ताकि आपको बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ट्रिक आप क्या कीजिए, पहले जो इसका रूप होता है रख लें। पहले क्या होता है, इसमें मूलधन होता है, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें रेट होता है, टाइम होता है, एस आई होता है और अमाउंट जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लिए। तो देखिए इसमें आपको कुछ दिया गया है तो आपको मूलधन नहीं दिया गया, तो मूलधन हम उसको कितना मान लेंगे, मूलधन 100 मान लेंगे। रेट दिया गया है 6, टाइम दिया गया है 3, 6 × 18 हो जाएगा कितना आपको, एस आई।
और 100 और 18 हो जाएगा आपको टोटल मिश्रधन, क्योंकि मूलधन और ब्याज जुड़ता है तो मिश्रधन होता है, यानी 118 क्या हो गया आपको हो गया मिश्रधन। अब देखिए 118 मिश्रधन है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में कितना है 4720, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं इतना बराबर 4720। तो हमको अब तो एक करके आपको बताने का जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। साधारण ब्याज कितना दिया हमको 18 दिया हुआ है, तो हमको 18 का वैल्यू बोला है निकालने, तो कितना हो जाएगा इतना बटा इतना और गुना इतना। बस आप काट छाट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, आप काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसे ऐसे काटिएगा आप इसको, तो काटने पर आपको ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो आ जाएगा 18 चौ 72, यानी 720 जो हो जाएगा आपको क्या आ जाएगा SI आ जाएगा आपका 720 रुपया क्या आ जाएगा SI, यानी साधारण ब्याज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप समझें और इसे जरूर फॉलो करें और मुझे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए एक नए से नए क्वेश्चन, नए से नए ट्रिक लेके आऊंगा। चलिए आप एक मैं बड़ा क्वेश्चन में चलता हूँ, ये तो छोटा क्वेश्चन गया, मैंने आपको बोला ना बड़ा में कितना आसानी करेगा। देखिए आप बड़ा क्वेश्चन में मैं अब चलता हूं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख के हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही इजी सेम ट्रिक से बनेगा। बस देखने में क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि आजकल क्या किया कि बड़ा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, ताकि बच्चा हड़बड़ा जाए, उसको छोड़ दे या उसमें फंस जाए और अगला क्वेश्चन न बनाए, जिस कारण कटअप पर प्रभाव पड़े। लेकिन सोचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू ने कुछ धन उधार लिया, ओके, जिस पर साधारण ब्याज की जो दर है वह पहले 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और 9 वर्ष के बाद के लिए 12% वार्षिक है। अगर उसने 12 वर्षों के बाद कुल 8,560 रुपया ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। कुछ नहीं है, बस सेम ट्रिक को अपनाना है, सेम फॉलो करना है। क्या करना है, पहले हमको P मान लेना है, उसके बाद हमको R ले लेना है, उसके बाद हमको T ले लेना है, उसके बाद हमको SI ले लेना है और उसके बाद हमको अमाउंट ले लेना है, और बस कुछ नहीं करना है। P हमको नहीं दिया हुआ क्योंकि P हमसे वो पूछ ही रहा है। P को हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, तो क्या है कि पहला 3 वर्ष है ना, पहले 3 वर्ष, तो पहला 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, कुछ नहीं करना है। पहला 3 वर्ष के लिए 5% है, फिर अगले 2 वर्ष के लिए कितना है 8% है, तो अगले 2 वर्ष के लिए कितना है 8% है। देखिए हम सिर्फ फॉलो करना है, रूल को आपको फॉलो करना है, ओके, रूल फॉलो कीजिए, आंसर तुरंत हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 8% है, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 10% है, तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना है 10% है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि और 9 वर्ष के बाद, ठीक है, तो कितना हो गया 4 3 6 अच्छे 2 9 वर्ष हो गया, 9 वर्ष हो गया, यहां तक तो ठीक है। 9 वर्ष के बाद के लिए 12% वार्षिक है, तो यानी कि अगला कितना हो जाएगा 12% वार्षिक हो जाएगा। अगर उसने 12 वर्षों के बाद, यानी टोटल कितना वर्ष है 12, तो कितना 4 3 7 2 9 वर्ष तो हो गया, 12 वर्ष तक लेना है, तो 9 वर्ष हो गया, तो बचा कितना वर्ष 3 वर्ष और, यानी अगला 3 वर्ष के लिए 12% देगा। यहाँ तक तो इजी है, हम समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि टोटल 12 वर्ष में है और टोटल आपको रेट भी दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, 5 तिया का 15, 8 दूना 16, 10 चौके 40, 12 तिया के 60, ठीक है। टोटल SI हमको जोड़ के ले लेना है, कितना हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। टोटल SI कितना हो जाएगा आपको जोड़ सकते हैं, फिर से जोड़िए। और सॉरी 12 तिया के 36 होगा ना, मुझसे भी गलती हो जाता है कभी कभी, हाँ 12 तिया के 36 होगा। तो 6 6 12 12 5 17, 17 का 7 बचा 1, 3 4 3 7 8 9 1 10, टोटल कितना हुआ SI 107। अब देखिए यहाँ टोटल SI कितना है 8,560, यहाँ कितना है 107, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 107 बराबर कितना हो जाएगा
इतना लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। कुछ करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ करने का जरूरत पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं पड़ रहा है हमको जरूरत। ठीक है, चलिए, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक का मान निकालेंगे, तो इसको हम इससे काटते हैं, कितना बार कट जाएगा? 107 है, तो एक से इसको काटेंगे तो मान लीजिए कि 8 बार में काट के देखते हैं। तो 7 8 56, 1 से 8 बार में कट गया। यहाँ हो गया 80, तो 1 बराबर कितना हो गया? 80। अब हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। मूलधन हम कितना माने थे? 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 8, और जाएगा तो हो जाएगा 8000। 8000 हो गया। तो देखें आप कितना इजी बना, मतलब इसका देख लीजिए आप, देखिए, ये देखिए आप कितना इजी में बना। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ था क्या? हमको तो नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चन में दम था। बस इस ट्रिक के वजह से हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो बस यही है क्वेश्चन, देख लीजिए आप कितना अच्छा से बनाया है। और मेरे चैनल को आप ऐसी फॉलो कीजिए। बेस्ट ट्रिक मैं खोज कर आपके लिए लाऊंगा। बेस्ट ट्रिक, ये मेरा आपसे वादा है। बस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यार देते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नया कुछ ट्रिक खोज कर लाऊंगा। आप देख लीजिए, इसको बनाइए और आप इसे रिवीजन कीजिए। किसी किताब से निकालिए क्वेश्चन, इस ट्रिक से बनाइए। नहीं बना फिर आप मुझे कमेंट करिए। ओके, तो अब मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।